श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बाबा को जब भी किसी से कुछ करवाना होता था ना, बाबा उसको किसी भी तरह करवा लिया करते थे। और आज का जो प्रसंग है वो इसी बात का प्रमाण है कि जब बाबा को कुछ चाहिए होता है किसी भक्त से तो कैसे उसको मंगवा लेते हैं। लेकिन अब क्यों चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है, ये तो भैया बाबा ही जानते हैं कि वो ये ऐसा क्यों करते हैं और क्यों करवाते हैं। इस प्रसंग सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा उन सभी लोगों पर जिन लोगों ने भी वो चित्र खींचे थे या बनाए थे अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। उनके परिवार के सदस्यों पर भी अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। और जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इस परिवार के सदस्यों का भी सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। डॉक्टर विनायक राव गोपीनाथ हाटे बाबा के परम भक्त थे और बाबा को बहुत प्रेम और स्नेह रखते थे। बाबा से उनकी पहली बार जो मुलाकात हुई थी वो सन 1911 में हुई थी, जब वो अपनी LMNS की एक परीक्षा देने के लिए शिरडी के आसपास कहीं आए हुए थे और वहां से उन्होंने बाबा के पहली बार दर्शन किए और वो पहला दर्शन ही करने के बाद वो बाबा के भक्त बन गए। डॉक्टर विनायक राव फौज में कैप्टन थे और वो ग्वालियर में पोस्टेड थे। डॉक्टर विनायक राव को एक बार रात को सपना आया कि बाबा उनको आके कह रहे हैं कि विनायक राव क्या तुम मुझे भूल गए। ये सुनते ही विनायक राव जी बाबा के पैरों से लिपट गए कि बाबा कैसी बात कर रहे हो, कोई बच्चा अपनी माँ को भूल सकता है? ऐसा कभी हो सकता है कि बच्चा अपनी माँ को भूल जाए और उसको इस तरह से बिसरा दे? और उसी दौरान वो उठे और बाग में गए और एक वल पपड़ी, जो कि एक तरह की बीन्स होती हैं, सेब होती हैं, वल पपड़ी थाली में ले आए और उसमें दक्षिणा रखकर वो बाबा को भेंट कर दी। और अचानक ही ये सब में उनकी आंख खुल गई तो उनको एहसास हुआ कि अरे ये मैं तो स्वप्न देख रहा था। लेकिन उनके मन में ये इच्छा हुई कि अब ये जो मैं सपने में देखा और मैं जो बाबा को अर्पित कर रहा था वो मुझे जो है बाबा के पास शिरडी में भिजवाना चाहिए। उन्होंने अपने मित्र काका साहेब दीक्षित को तुरंत एक पत्र लिखा और बोला कि मैं एक मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ, उस मनी ऑर्डर को लेकर आप प्लीज शिरडी चले जाइएगा और बाबा को मेरी तरफ से ये जो सामान मैं आपको बता रहा हूँ वो बाबा को भेंट कर दीजिएगा और बाबा अगर उसमें से कुछ वापस दें तो मुझे भी प्रसाद स्वरूप ग्वालियर वापस भिजवा दीजिएगा। अब जब काका साहेब दीक्षित को मनी ऑर्डर मिला, जो कि 12 रुपए का मनी ऑर्डर था, काका साहेब दीक्षित उस मनी ऑर्डर को लेकर शिरडी गए और बाबा काका साहब ने बाकी सब चीजें तो अरेंज कर ली और लेकिन उनको ना वो वल्फ पपड़ी नहीं कहीं मिल रही थी, वो सेब उनको कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अब वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे। तभी अचानक उनकी नजर एक महिला पे पड़ी जो अपने सर पे टोकरी लेके जा रही थी और उसकी टोकरी में सिर्फ वल्फ पपड़ी ही थी। ये देखकर काका साहब दीक्षित हैरान हो गए और उन्होंने उस महिला को रोका और जैसा कि उनको कैप्टन हाटे ने बोला था कि अच्छी तरह की बढ़िया वल पपड़ी आप लेके बाबा को भेंट करना, जब उन्होंने देखा तो बहुत ही अच्छी वल पपड़ी थी और उन्होंने 2 रुपए में वो सारी वल पपड़ी खरीद ली और उसको थाली में सजाकर बची हुई जो 10 रुपए दक्षिणा थी वो रखकर बाबा को भेंट कर दी। और वो भेंट जो थी डॉक्टर हाटे की तरफ से की थी उन्होंने। बाबा ने वो वल पपड़ी ली और उसको उन्होंने निमोनकर को दे दिया। निमोनकर भी बाबा के एक भक्त थे जो बाबा के लिए खाना जो था वो भोजन सब तैयार किया करते थे, उसकी व्यवस्था देखा करते थे। अब उस दिन फिर जब दोपहर को नैवेद्य अर्पण किया गया तो उसमें वल पपड़ी की सब्जी भी बनाई गई। अब सब लोग ये बात देखकर हैरान थे कि उस दिन बाबा ने सिर्फ वल पपड़ी की सब्जी ही ग्रहण की, उसी को पाया चावलों के साथ। कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ वल पपड़ी की सब्जी खाई थी और कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने चावल के साथ वल पपड़ी की सब्जी खाई थी। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि बाबा ने और किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया। क्यों बाबा ने वल पपड़ी कैप्टन हाटे से मंगवाई, क्यों उसकी सब्जी बनी, क्यों वो खाई गई, ये तो बाबा ही जाने। लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि बाबा अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखा करते थे, आज भी रखते हैं। जब भी उन्हें किसी भक्त से
कुछ चाहिए होता है। और बाबा, आपको मैं बता दूं, बाबा ये कहा करते थे कि अगर मैं किसी से 1 रुपया भी लेता हूं तो उसके बदले में 10 गुना देता हूं। ये बात जो लोग साईं सचरित्र पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ी होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों उन्होंने वल पपड़ी की सब्जी मंगाई, ये तो बाबा ही जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ होगा कैप्टन हाटे के जीवन में, इस बात को कैप्टन हाटे जानते हैं। और आज भी बाबा किसी न किसी माध्यम से अपने चाहने वालों को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को संदेश देते रहते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि बाबा ने किसी तरह से आपको कोई संदेश भिजवाया, तो आप हमें मैसेज के थ्रू लिख सकते हैं। हम उसको भी प्रयास करेंगे कि किसी कार्यक्रम में साझा करें। आपसे विदा लेने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो इस परिवार को ज्वाइन कीजिए, इसको और बड़ा कीजिए। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ।